आदिशक्ति मां प्रगति, ये अनंत अनादि जिसकी सत्ता है, वो जनहित लोक कल्याण के लिए मां आके प्रकट होती। जिस प्रकार से देश के हित के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, बढ़िया करने के लिए आपके बच्चे घर छोड़ करके चले जाते हैं सेवा के लिए, ऐसे बहुत महानुभाव इस धरती पर निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए उन्होंने जीवन जिया। कि जितने भी ये अवतार होते हैं, ये अपने लिए नहीं होते, ये दूसरों के ही कल्याण के लिए धरती पर चल गया। तो किसी को भी आप देख लें, चाहे वो संत देख लें, चाहे वो भगवंत देख लें, हनुमान जी का अवतार स्वयं के लिए नहीं है, राम जी का अवतार, कन्हैया का अवतार कहाँ है स्वयं के लिए। लोगों के कष्टों के निवारण के लिए भगवान ने कितने कष्ट सहे, लेकिन वो हमेशा हमेशा दूसरों के लिए कार्य करते रहे। तो ये अवतार होते ही दूसरों के लिए। माता जानकी का जो प्राकट्य है वो जनहित में हुआ है, जन कल्याण में हुआ है। मेरी आप बहुत बात मानते हैं, यह भी बात मान लीजिए, अपनी पूजा में माई के 12 नाम जोड़ लें। आप देखिए आपकी साधना में कितनी सिद्धि मिलेगी, घर में कितना मंगल होगा। माता जानकी का नाम मंगल करने वाला है, इसलिए तो इसका नाम जानकी मंगल है। अमंगल समाप्त हो जाएंगे, सब मंगल ही मंगल होगा। तो माँ का पहला नाम है मैथिली, यानी मिथ नाम के राजा के उस वंश में जन्म लेने वाली माता भगवती, इसलिए इसका नाम मैथिली हुआ। अगला नाम है जानकी। राजा जनक महाराज के भाव की पूर्ति के लिए, उनकी यज्ञ वेदी के लिए जो प्रकट हुई है, यज्ञ के लिए खेत की जुताई की जा रही थी ना, उस समय जो माता प्रकट हुई है वो जनक की बेटी, जनक ने उनका लालन पालन किया, इसलिए नाम जानकी हुआ। जैसे पर्वत की बेटी पार्वती हुई, उसी प्रकार से जनक की बेटी, जनक की मुंह बोली बेटी है, नाम क्या हुआ है? जानकी। जिनके मुख से धोखे से भी मां जानकी का नाम निकलता है तो उनकी मति पवित्र हो जाती है, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। मेरा जन्म जहां का है तो वहां एक अद्भुत महात्मा प्रकट हुए, पूज्यपाद बाबा पूरनदास जी महाराज। जन्म से उनको चक्षु नहीं थे, लेकिन दुनिया की हर भाषा उनको कंठ थी। हनुमंत लाल जी तो ऐसे बात करते थे जैसे हम और आप बैठे। सच है ये बिल्कुल। कितना बड़ा महायोगी, महातपस्वी, ये महापुरुष जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी के प्रत्येक दिन दर्शन किए, जब तक वो धरती पर है, प्रत्येक दिन जिन्होंने दर्शन किए। बहुत छोटे हुआ करते थे, मुझे आज भी ध्यान है, मैं 6 में पढ़ रहा था, तो बाबा ने रामायण की 2 चौपाइयां मुझे एक मंत्र के रूप में दी। तब से लेके आज तक अपनी पूजा में प्रत्येक दिन मैं माई की नाम भरी हुई इन दोनों चौपाइयों का रोज पाठ करता हूं। आप भी घर में कभी अखंड रामायण का पाठ कराएं बच्चों के लिए, तो इन चौपाइयों का आप संपुट लगाइए। अभी जो 24 तारीख से क्या है 5 तारीख को जो अभी अखंड रामायण 24 घंटे का चलेगा, उसमें हम संपुट लगा रहे हैं आपके बच्चों के विवाह के लिए। घर में बढ़िया सी बहुएं आवे, संपुट है रामचरितमानस के अयोध्या कांड की पहली चौपाई का संपुट है। जब ते राम व्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। जब ते राम व्याए घर आए, नित नव मंगल मोद सुहाए बधाए। जब ते राम व्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। ये चौपाई बड़ी अद्भुत है। इसका पाठ करने से बच्चों की शादियां हो जाती है, विवाह हो जाता है। मंत्र में बड़ी शक्ति है। जैसे हमको साथी को वश में करता है, उसी प्रकार से मंत्र भगवंत को अपने वश में कर लेते। जनक की बेटी है, इसलिए उसका नाम है जानकी। बाबा तुलसी भी कहते हैं जो माता जानकी का रोज नाम लेंगे उन्हें निर्मल मति मिल जाएगी, उन्हें निर्मल बुद्धि मिल जाएगी। आइए रामायण की 2 चौपाइयां देखते हैं जिसमें बाबा तुलसी वर्णन करते हैं।
अगर ना दे तो भाव के साथ जनक सुता जग जननी जानेगी जनक सुता जग जननी जानेगी अतिशय प्रिय करो डाने भाने की जनक सुता जग जननी जानेगी अतिशय प्रिय करो डाने भाने की योग पद कमल मनावहो ताके योग पद कमल मनावहो दासो कृपारे मल मति पावहो दासो कृपारे मल मति पावहो ताके योग पद कमल मनावहो ताके योग पद कमल मनावहो दासो कृपारे मल मति पावहो जासो कृपानिर मल मति पावहो। बोली सीताराम सरकार की। जय। मैंने कथा कहना आरंभ कर दिया। बाबा तुलसी ने 2 श्लोकों में, वो 2 छंदों में भगवान गजानंद भगवान गणपति का आह्वान किया है। हम भी हाथ जोड़ करके पहले भगवान गजानंद को प्रणाम कर लेते हैं। जानकी मंगल के मंगलाचरण का प्रथम छंद है गुरु गणपति गिरिजापति। गुरु गणपति गिरिजापति गौरी गिरापति शारद शेष सुख विश्रुत संत सरलमति हाथ जोड़ कर बिने सबहि सिर नावहु सिय रघुवीर विवाहो जथा मति गावहु। बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं गुरुदेव को वंदन प्रणाम करता हूँ, भगवान गणपति गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, माता पार्वती को प्रणाम करता हूँ, जीव पर बैठने वाली माता शारदा सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, वाणी के स्वामी बृहस्पति जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, विष्णु भगवान को प्रणाम, शारदा शेष सुकवि वेद सरलमति संतों को बार बार शीश नवाता हूँ और अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी के विवाह उत्सव का वर्णन करता हूँ। ये मंगलाचरण होने विवाह के इस उत्सव को बड़ा मांगलिक बताया है। इसको परिवार से भी जोड़े तो घर में बहुत खुशियां होती है। मकान बनता है तब खुशी होती है, यात्रा में जाते हैं तब खुशी होती है, लेकिन बच्चों के विवाह में जितनी खुशी होती है वो दुनिया में उतनी खुशी कहीं मिलती नहीं। इसलिए विवाह को उत्सव कहा गया। यहाँ बाबा तुलसी भी इस प्रसंग को उत्सव का ही रूप देखे। कहते हाथ जोड़ कर विनय सवे सिर नावहूं सिय रघुवीर विवाह जथा मति गावहूं। मेरे पास जितनी मति है, जितनी बुद्धि है, उस हिसाब से गुरु गणपति गिरिजापति गौरी गिरापति शारद शेष सुख विश्रुत संत सरल मति हाथ जोड़ कर विनय सवै सिर नावहूं सिय रघुवीर विवाहो जथा मति गावहूं। मेरे पास जितनी मति, जितनी बुद्धि, गुरुजनों से जो सुना, जो कृपा हुई है, और उसी कृपा के अनुरूप मैं जानकी मंगल की कथा आपको परोस रहा हूं। आप इसको सुनेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। शुभ दिन रचो स्वयंवर मंगलदायक। ये इसके छंद है। 192 छंद है इसमें।
192 छंद हैं ऐसे, 192, और 192 छंदों के पूरे व्याख्यान किए जाएं तो एक आध महीना लग जाएगा इस कथा को गाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामायण में भी भगवान के विवाह की जो लीला है बहुत अद्भुत ढंग से गाई है, और ग्रंथों में इतनी रस और प्रेम भरी कथा समझ में नहीं आती है जो बाबा तुलसी ने गाई है। मुझे लगता है कि तुलसी बाबा ने कथा को लिखा ही नहीं है तो भगवान का स्वयं विवाह ही बाबा तुलसी की वाणी से प्रकट हो गया है, समझ लीजिए। कहा गया कि शुभ दिन रचो स्वयंवर मंगलदायक, सुनत श्रवण ये बसे सिय रघुनायक। ये इसकी फलश्रुति है, जो जानकी मंगल की कथा सुनेगा उसके हृदय में 1,00,000% सीताराम सरकार आके बैठ जाए। स्पष्ट इसमें बाबा तुलसी ने कहा है कि जब तक जानकी वल्लभ की कृपा नहीं होगी, सीताराम सरकार की जब तक कृपा नहीं होगी, तब तक कोई जानकी मंगल की कथा नहीं सुनता। तो इसका मतलब है कि हमारे और आपके ऊपर तो कृपा हो गई है भगवान की, तो भाई जानकी मंगल की कथा सुनने के लिए वो तैयार है। अशोकानंद बाबा पूरी सुन लेना, सुन लोगे तो अगली बार ब्याह हो जाओगे। दूल्हा सो उला। तो शुभ दिन रचो स्वयंवर मंगलदायक, सुनत श्रवण हिय बसै सिय रघुनायक। जिस कथा को सुनेंगे उनके हृदय में सीताराम सरकार बैठ जाए, उनके हृदय में, और जिसके हृदय में सीताराम सरकार बैठते हैं भगवान उन्हें अपने हृदय में बैठा लेते हैं। तो उन्होंने रामायण में बोला है कि तुम भक्तों मेरे हृदय में कैसे वास करते हो। उन्होंने कहा है अस सज्जन, बहुत प्यारी चौपाई है, बिना शहद के मुंह मीठा होता है। अस सज्जन और बस कैसे, अस सज्जन और बस कैसे, लोभी हृदय बसहो धन जैसे। अस सज्जन और बस कैसे, अस सज्जन और बस कैसे, लोभी हृदय बसहो धन जैसे। अस सज्जन और बस कैसे, लोभी हृदय बसहो धन जैसे। जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में धन बसता है, भक्त के हृदय में भगवान वैसे ही बसते। तो क्या अद्भुत बात गई, सुनत श्रवण ही बसै सिय रघुनायक। मुझे जितनी भी कुंवारी बेटियां आप सुन पा रही हो, बेटियों तुम्हारे हाथ एक किताब लग जाए, तुम्हारी सगाई हो गई है, ससुराल जाने से पहले प्रत्येक दिन, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें 20 मिनट लगेंगे, उसकी हिंदी पढ़ लीजिए और जानकी मंगल का पाठ कीजिए। अच्छा घर मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे। जिन बेटियों के विवाह में देरी हो रही है वह भी जानकी मंगल का पाठ करें, घर में बहुत आनंद होगा। हाँ, जिनको बहू की जरूरत है तो वो माताएं अच्छी बहू के लिए जानकी मंगल का पाठ करें। घर में बहुएं लड़ाई करते हैं, झगड़ा करती हैं, हमारी देसी भाषा में कहते हैं हुड़दंगा होता है जिस घर में, हुड़दंगा। तो जानकी मंगल का बड़ा प्रभाव है, घर में परम शांति हो जाती है। क्यों? कि स्वयं शांति ही माता सीता के रूप में प्रकट हुई है, इसलिए। तो इस कथा को छोड़िएगा नहीं, इसको जरूर सुनिएगा। हाथ जोड़ो हमारे साथ, मंगलाचरण चल रहा है। बाबा तुलसी कहते हैं हाथ जोड़ कर बिने सबई सिर नावहूं,
सिय रघुवीर विवाह जथा मति गा। जितनी मेरे पास बुद्धि है मैं गा रहा हूं। शुभ दिन रचो स्वयंवर मंगलदायक सुनत श्रवण ये बसई सिय रघुनायक। वो कहते हैं कि जो इस कथा को धोखे से भी सुन लेगा सिया रघुनाथ उनके हृदय में आकर के बसेरा कर ले। और जिसके हृदय में सीताराम सरकार बैठते हैं उसे क्या कहते हैं जानते हैं? जिसके हृदय में सियाराम सरकार बैठता है। आपने इतनी कथाएं सुनी हैं, आधे से ज्यादा तो बूढ़े हो गए कथा सुनते सुनते। तो ये जरूर पता होगा जिसके हृदय में सीताराम सरकार आकर के बैठ जाए वही अंजनी का लाल हनुमान है। प्रणव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान दास हृदय आगार वसाई राम सरचौध। उसी दिन आप हनुमान जी बन जाएंगे। और हर दुनिया की माँ चाहती है कि मुझे हनुमान जैसा बेटा मुझे चाहिए जिसने दुर्गुणों को मारा। अब मैं कोई आपको हनुमान चरित्र तो नहीं सुना रहा हूं, लेकिन जो हनुमान को भी आशीर्वाद देते जिसकी कृपा से 8 सिद्धियां मिल जाती हैं, 9 निधियां मिल जाती हैं, वह हमारी मां जानकी है। अष्ट अगर ना बहुत प्यारी चौपाई बोले आप। मैं आपको मैया के 12 नामों का व्याख्यान आज पूरा करेंगे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर ऐसी मां भगवती जानकी है जो 8 सिद्धि और 9 निधियों का वरदान दे दे। सिद्धियां मिल जाएगी, साधना में सिद्धि मिल जाएगी। आप बहुत देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन राम की पूजा जानकी मां के बिना अधूरी, कन्हैया की पूजा भगवती राधा रानी के बिना अधूरी, महादेव की पूजा मां भगवती जगदम्बा के बिना अधूरी है। इसलिए शिवरात्रि का फल नहीं मिलता जो नवरात्रा का व्रत करे। मां भगवती की बड़ी अद्भुत महिमा जानकी मंगल की कथा सुनने को बैठे। शुभ दिन रचो स्वयंवर मंगलदायक, शुभ दिन रचो स्वयंवर मंगलदायक, सुनत श्रवण ही बसै सिय रघुनायक। देश सुहावन पावन वेद वखानीय, वेदों ने इस जगह का वखान किया है। भूमि तिलक सम तिरहुत त्रिभुवन जानिए, पूरी धरती का तिलक है मिथिला की धरती। मिथिला की महिमा बाबा तुलसी ने कहा है, जैसे देवताओं के माथे पर तिलक लगा हुआ होता है, तो मिथिला की जो भूमि है ये तो सब देवताओं के मस्तक पर तिलक लगा हुआ है। ऐसी अद्भुत भूमि है मिथिला की। बड़े बड़भाग्य हैं, भाग्यशाली हैं लोग मिथिला की। मुझे बहुत जल्दी मिथिला की तरफ मुझे जाना है, जहां जनकपुर में मेरी मां भगवती प्रकट हुई है। हम तो बिहार को, पूरा मिथिला क्षेत्र को अपना ननिहाल मानते हैं और पक्के में मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि जानकी मां हमारी मां है। वो तो मुझे यहाँ रहना था अब के बार इस कार्यक्रम में, नहीं तो कभी जानकी मां की महिमा जानकी रामायण श्री मिथिला जी से ही सुनाएंगे। जानकी रामायण
मिथिला से। मैथिली रामायण है उसका दूसरा नाम, मैथिली रामायण, उसको वहीं से सुनाया जाएगा। देखो जब भी संयोग बने भगवान की कृपा से बहुत आनंद आएगा। किसी ने मैसेज में लिखा है, पता नहीं महाराज जी काशी कब आएंगे? 2025 में काशी में आयोजन है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से महापुराण पूरा करना है, उसमें बाबा विश्वनाथ का भी नाम है। तो क्या लिखा है? देश सुहावन पावन वेद बखानी, भूमि तिलक सम तिरहुत त्रिभुवन जानी। बाबा तुलसी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ की भूमि वेद विदित है, अद्भुत देश है। वहां एक अच्छे दिन श्री जानकी जी का मंगलकुल स्वयंवर रचा गया, जिसका श्रवण करने से श्री राम और सीता जी हृदय में बसते हैं। जो भगवान सीताराम सरकार के विवाह की कथा सुनते हैं, सीताराम सरकार उनके हृदय में बस जाते हैं। घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, घर के कलह समाप्त हो जाते हैं। इधर भेजो कर, घर के कलह समाप्त हो जाते हैं। यह इतनी बड़ी महिमा है। और क्या लिखा? कहते हैं बस नगर जनकपुर परम उजागर। इसी मिथिला की धरती पर एक पुर है जिसका नाम है जनकपुर, बड़ा अद्भुत है। अब हमको तो भोजपुरी गीत गाने नहीं आते हैं, नहीं तो मिथिला की कथा भोजपुरी में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। सीखेंगे भोजपुरी, कल ही सुना देंगे कोई भोजपुरी गीत। हाँ, रियाज कर लेंगे, कल सुना देंगे उसको भोजपुरी भाषा में। जानकी मंगल इतना अच्छा लगता है जितना कि मारवाड़ी भाषा में, गुजराती भाषा में नरसी को मायरो जितना बढ़िया लगता है। तो तय बस नगर जनकपुर परम उजागर, सिय लक्ष्य जय प्रगटी सब सुख सागर। कहा गया कि वह जनकपुर नाम के एक प्रसिद्ध नगर बसा हुआ है, जिसमें सुखों की समुद्र लक्ष्मी स्वरूपा मां भगवती जानकी माता प्रकट हुई। ये धरती का अपने आप में कितना बड़ा प्रभाव है, कितना बड़ा पुण्य है। कहीं तो ये लिखा है कि स्वयं धरती माता ही जानकी के रूप में चल के आई है, इसलिए धरती को विष्णु पत्नी कहा गया है। स्वयं मां भगवती प्रकट हुई है। धरती माता सीता माई के रूप में प्रकट हुई है, इसलिए धरती को विष्णु प्रिया कहा गया, विष्णु पत्नी कहा गया। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम बोला। वराह पुराण में लिखा है कि जब भगवान विष्णु वराह बन करके आए तो धरती माता ने उनके गले में माला डाली, उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया, इसलिए भी धरती को विष्णु पत्नी कहा गया। तो वर्ण है सिय लक्ष्य जय प्रगटी सब सुख सागर। जहां पर मैया आकर के प्रकट हुई है, संपत्तियों का समुद्र वहां आके उमड़ने लगा। आनंद हुआ। जनक नाम ते नगर बसे नर नायक। इस नगर में एक जनक नाम के राजा हुए, सब गुण अवध न दूसर पट तर लायक। लिखा है कि जनक जैसा सम्राट जनक से पहले नहीं हुआ, अब जनक के बाद में भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ। ऐसा बाबा तुलसी ने लिखा। बाबा तुलसी कहते हैं सारे गुणों का खजाना है, सीमा से बाहर, जिनके समान कोई दूसरा नहीं हुआ। बाबा तुलसी कहते हैं जनक जैसा नहीं हुआ। सब गुण अवदन दूसर पट तब लाए। ऐसा अद्भुत उनके अंदर गुण है जो किसी दूसरे में दिखाई नहीं दे। कहते हैं भाई उन होई है न जनक सम नर भय, सीय सुता भाई जास सकल मंगल मय। कहा गया है कि जनक के समान नरपति ना तो हुआ, बाबा तुलसी कहते हैं होगा भी नहीं, पहले नहीं हुआ और आगे होने वाला नहीं है। जिनकी पुत्री सर्वमंगलमयी जानकी हुई। माता पिता के विशेष पुण्यों से अच्छी औलाद होती है। यदि खतरनाक बच्चे पैदा हो गए हैं तो किसी को दोष मत देना, तुम्हारे पाप और पुण्य ही संतान के रूप में आए। इसलिए पुण्यों को बढ़ावे कम ना करो, अच्छे काम करोगे, अच्छे काम करके जिएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा।
और खोटे काम किए हैं तो यमराज के यहाँ का गटर मिलने वाला है। आज हम एक कथा में, सुबह हमने जो कथा करी है उसमें एक बात कही, और अभी भी मुझे याद है क्या बात कही। जैसे कपड़ों का धोवन, कपड़ों का धुला हुआ पानी ना आप तुलसी में डाल सकते, ना बरगद में डाल सकते, सुनो, ना पीपल में डाल सकते, तुलसी की जड़ों में डालने के लिए, क्योंकि तुलसी तो देवी है, वर और पीपल ये तो देवता है, तो देवताओं के चरणों में तो अच्छी चीज ही समर्पित होगी। तो वहां तो गंगाजल मिलाकर के शुद्ध जल डाला जाता है, कपड़े धुला हुआ पानी नहीं। जब यहाँ मृत्यु लोक में तुलसी, पीपल और बरगद की जड़ों में गंदा पानी, कपड़ों का धुला हुआ, उसको स्थान नहीं मिलता, तो हम बिगड़े हुए लोगों को भगवान के धाम में कैसे जगह मिल जाएगी? थोड़ा विचार कीजिए। वहां के लिए गंगा जल जैसा निर्मल होना पड़ेगा। ये दुनिया भर की गंदगियां भरी पड़ी हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, लंपटगिरी, चुगलखोरी, राग, द्वेष, ऐसा भरा हुआ है। सगरी बीमारियां, जैसे कि व्यक्ति को डायबिटीज हो से, थायराइड हो से, मोतियाबिंद हो से, रतौंधी हो से, और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां, सब बीमारियों ने घर बना लिया। उसी प्रकार से सगरे दोष अवगुण एक आदमी में आकर के भर गए हैं, उसे कैसे भाई भगवान का धाम मिलेगा? कैसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी? इसलिए मेरा निवेदन है, आप हमारी बहुत सी बातें मानते हैं, ये भी मान लो, अपने आप का परिवर्तन कर दो। भगवान एक नंबरी भुलक्कड़ है, पीछे का उसको कुछ भी याद नहीं होगा। यदि उसे पीछे का याद रहे तो 100 जन्मों तक हम माफ होने के लायक ही नहीं है, लेकिन वह तो देवता है, बड़ा अद्भुत है, सब कुछ भूल जाता है। अपने आप का परिवर्तन कर दीजिए, अच्छे सिद्धांतों के साथ जीवन जियो, शास्त्रीय जीवन जियो, खुरापाती नहीं करो बिल्कुल। इन आंखों को सुधारो, बड़ी बदमाशी करती हैं, ऊट पटांग देखती हैं, बुढ़ापे में भी इनको शर्म नहीं लगती, लाज नहीं लगती बिल्कुल। परिवर्तन कीजिए, झुर्रियां पड़ गई हैं, बूढ़े हो गए हो, नाक से नाला बह रहा है, आंख में जाला लग गया है, लठिया से पाला पड़ गया है, अभी भी क्रोध गया नहीं है। आज ही मैं बोल रहा था सुबह की कथा में, बाबा रामदेव राह बाबा ने कहा, उस व्यक्ति का तो जीवन ही क्या है, वो तो खत्म हो रहा है प्रतिक्षण, जो क्रोध में भरा हुआ है। बूढ़े हो गए हैं, शरीर में ताकत नहीं है, बल नहीं है, लेकिन क्रोध अभी तक नहीं गया, लोभ की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है, जहां तक कि अभी काम भी सवार होके चल रहा है, अभी वो भी तुम्हें घोड़ी घोड़ा बना रहा है। अपने आप का परिवर्तन कीजिए। और YouTube पर जितने भी आप जुड़े हैं, YouTube पर मैसेज लिख लिख के पंचायत मत कीजिए, कथा सुनिए। हमारा नहीं रहता, दुनिया भर की पंचायत कर देते हैं, छौंक लगाते रहते हैं, जीरे का क्या बोले तड़का। ऐसा नहीं कीजिए, कथा सुनिए, क्योंकि ये टाइम बड़ा अनमोल है और मैं भी बड़ा व्यस्त हूँ। 4 बजे तक मुझे व्यासपीठ पर बैठना है, इतने घंटों में बहुत काम कर लेते, लेकिन ये भी हमारे लिए एक काम में से काम है। जो भी बोला जा रहा है, प्रत्येक दिन बोला जा रहा है, इससे हम अपने जीवन का पूर्ण रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने तो कर लिया है, वो आपकी बारी है। बड़ा अद्भुत जीवन जीने की जरूरत है। तो भाइयों न होई है न जनक सम नर भई, सिय सुता भई जासु सकल मंगल। कथा कहती है जिनकी औलाद बढ़िया निकल जाए वो मनुष्य नहीं भैया, वो तो देवता है, उसका बड़ा आदर होता है भगवान के दरबार में। बच्चों को पैसा देने में लगे हो, इनको संस्कार दो, जिसको देने की जरूरत है, निकम्मा मत बनाइए इन्हें, इनको संस्कार दीजिए, इनको सद्गुण दीजिए। लेकिन कुछ और ही देने में लगे हो, इनको अकर्मण्य बना रहे, इन्हें नहीं कमाना पड़े, ऐसी तैयारियां की जा रही है। मोह है, धृतराष्ट्र मत बनिए। धृतराष्ट्र की कथा महाभारत में, धृतराष्ट्र
पत्नी भी सोच लेती आंख से पट्टी बांध लो, मुंह दे आंख कदम कछ नहीं, आंखें बंद कर लो, जो होगी सो देखी जाएगी। उसने भी पट्टी बांध, और मोह का संग करोगे तो जो गलत भी दिख रहा होगा तो भी उसके लिए आप बोल नहीं पाएंगे। गांधारी क्या है? बुद्धि है। बुद्धि की आंख में धर्म के प्रति पट्टी बन जाए। युधिष्ठिर कौन है? धर्म है। धर्म की तरफ से तुम पट्टी बांध लोगे तो वहां तो साम्राज्य पे दुर्योधन का ही, वो तो खतरनाक ही पैदा हुआ। युधिष्ठिर जैसी औलाद चाहते हो तो कुंती बनो। किसी के भी कार्य में जो तर्क नहीं निकालती है वो मां कुंती है, कुंता है, 11 का व्रत करती है। द्वारकाधीश को भतीजे के रूप में नहीं, द्वारकाधीश को उसने भगवान के रूप में स्वीकार किया। अभी मां कुंती के ऊपर ऐसी कथा सुनाऊंगा 5-7 दिन की, जैसे रुक्मिणी मंगल के ऊपर कथा सुनाई जा रही है। तो कुतर्क मत कीजिए, तर्क मत कीजिए, कमियां मत निकालिए। बहुत लोगों की आदत होती है वो कमी निकालते रहते, उनका स्वभाव इतना तीखा होता है। अपने स्वभाव को ठीक ठाक रखिए। भगवान का आप धन्यवाद नहीं करते हैं। आज हमने सुबह ही 2 दिसंबर का सोमवार का आज हमने सूर्य देख लिया। आपको नहीं पता है, रात को बहुत लोग सोए थे, जैसे हम और आप रात को सोए। सच मानिए रात को इतने लोग सोए इस देश में, लेकिन उसमें से बहुत लोग सुबह उठ ही नहीं पाए। उनकी अर्थी की तैयारी हो रही। वहां तो घर ऐसा ही हो गया है, आप मानिए इस बात को। उनके यहाँ रोज राटे पड़े हुए हैं। किसी का अस्पताल में मौत हो गई, किसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, किसी से जल के, किसी में की पानी में डूब करके मृत्यु हो गई। मैं आज ही की बात कर रहा हूँ, जो रात को कल 1 दिसंबर को रात में सोए थे और 2 दिसंबर को वो खड़े ही नहीं हो पाए। उन लोगों के घर में क्या बीत रही होगी जो खड़े नहीं हो पाए। लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी, रात को ठीक से हम सो गए और सुबह ठीक से हम जाग गए। सच मानिए मैं परमात्मा का प्रत्येक दिन धन्यवाद करता हूँ। आप टांगे लंबी करके मत सोइए, नहीं 32 200 में से 200 हो जाए। प्रातः ऐसी आदत में बात आती है मेरे मुंह से, नाम निकलता है, प्रभु बांके बिहारी आपकी कृपा से आज का दिन फिर हमने देख लिया। हृदय से आवाज है, तो उसका धन्यवाद कीजिए। उसकी कृपा नहीं है क्या? इतने खतरे भरे जिंदगी में भी हम और आप सुरक्षित, उसका रोज धन्यवाद कीजिए। उतने बहुत बड़ी कृपा की, कृपा की न होती ये कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुने ही रहती अनादत तुम्हारी। एक कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। वो बहुत बड़े कृपालु हैं, उनकी कृपा का अनुभव कीजिए, रोज कीजिए। सब कुछ उन्होंने दिया और इतना दिया है कि हमारी और आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है। तो भाई ये न होई है न जनक सम नर वही, सिय सुता भई जासु सकल मंगल में। माता पिता के पुण्य बढ़ते हैं तो जानकी और प्रभु राम जैसी संतान उनके घर में चल जाती। तो अच्छे बने, बढ़िया बने, तभी तो अच्छे मित्र मिलेंगे, तभी तो अच्छा खानदान, अच्छा कुटुंब, अच्छे लोग तभी तो मिलेंगे। पुण्य
निदेश देश संदेश पठौ भूप सुन सुख पावही सब साज साज समाज राजा जनक नगर आवही। कहा गया बाबा तुलसी ने कहा बात उस समय की थी, एक बार इनके यहाँ अकाल पड़ गया। इतना अकाल पड़ा कि त्राय त्राय मची हुई थी, लोगों को खाने जीवने को कुछ था नहीं। तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ करो। तो यज्ञ के लिए खेत को जोतना होता है, उसकी जुताई की जाती है। वो परपटे यज्ञ जमीन पर तो होता नहीं, ऐसा बताते हैं पहले उस भूमि में बीज बोया जाता है, उसमें फसल उगाई जाती है, फिर उस फसल को काटा जाता है, फिर उसमें जुताई की जाती है, हल के द्वारा उसको जोता जाता है, फिर उसके ऊपर वेदी बनाई जाती है। तो राजा और रानी स्वर्ण के हल से खेत जोत रहे थे, दोनों लगे थे। आचार्य ब्राह्मणों ने कहा कि राजा रानी दोनों सहयोग करें और भूमि की जुताई करें, उस जगह पर यज्ञ होगा और उसके यज्ञ के प्रभाव से जल बरसेगा। तो राजा और रानी ने जैसे ही हल चलाया तो हल नीचे लग गया। उसमें हल को आगे के भाग को सेतु कहते हैं। सेतु हल का जो आगे का फण होता है उसे सेतु कहते हैं। और उसी के लगने से एक मटका फूटा, घड़ा फूटा, और उस घड़े में से एक बेटी प्रकट हो गई, सेतु के माध्यम से हुई, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया, इसलिए माता सीता है, इसलिए नाम मां का सिया हुआ है। वो मटका क्या था? मटका क्या था बताते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि दशान रावण महात्माओं से साधुओं से रक्त लेकर के आता था और उसने वह खून इकट्ठा करके एक मटके में रखा और राजा जनक की सीमा में गाड़ के आ गया। उसी की वजह से अकाल दुकाल पड़ रहे थे। बताते हैं कि संतों का जो अपमान हुआ था, संतों को जो कष्ट हुआ था, संतों को जो परेशानी हुई थी, वही संतों की हाय माता जानकी के रूप में प्रकट हो गई, वही सीता माई के रूप में प्रकट हुई। एक कथा इस प्रकार से आती है, दूसरी कथा और है। वो कैसे? वो कथा इस प्रकार से पुराणों में लिखा है कि वेदवती तप में थी, ऋषि कन्या थी, पति प्राप्ति के लिए वो वन में तप कर रही थी। रावण अम्बर आकाश से ऊपर से जा रहा था, उसने एक सुकुमारी सुलक्षणा एक युवती को देखा, उसने अपना विमान नीचे उतारा। वो तप कर रही थी, तपस्या में थी। रावण ने उसे देखा, रावण आगे बढ़ा उसको अपनी पत्नी, अपनी गृहिणी बनाने के लिए। तो उसी समय देवी ने कहा, दो मुझे छूना मत, मुझे बिल्कुल भी स्पर्श मत करना, मैं तुझे जला करके राख कर दूंगी। उसने ऐसा कहा। तो कहते हैं कि इसने उस बालिका को बंदी बना करके सागर में बहा दिया, समुद्र में बहा दिया, उसे बंदी बना के। सुकुमारी कन्या थी। कहीं यह भी लिखा है कि उसने यज्ञ में कूद करके अपने प्राण दे दिए और ये कह दिया था कि तुझे मारने के लिए मैं धरती पर अवतरित होंगी, उसने ऐसा बोल दिया। तो कहते हैं कि अपने आप को जलाने के तत्पश्चात फिर उसने एक दिव्य छोटी शिशु कन्या का रूप धारण किया। इस बात का पता चला रावण को। बताते हैं कि इस बेटी को उसने मंजूषा में रख करके और उसको जल स्रोतों में बहा दिया। वही सागर से बहता हुआ नदी, नदी के साथ में महाराज जनक की राजधानी में सीमा में, और वही बिटिया बह करके आई, उसके ऊपर मिट्टी छा गई। और जब उस खेत की जुताई की तो वही कन्या आज भगवती माता जानकी के रूप में प्रकट हो गई। माता जानकी, आकाश से धुंधलियां, फूलों की वृष्टि और जय जय उद्घोष, जय जय उद्घोष की आवाज आ रही। हमारे ग्रंथों में माता जानकी के कई रूप, अध्यात्म रूप निकाले। कहा यह भक्ति है और यह भी कहा कि परम शांति है।
संत जन कहते हैं माता जानकी परम शांति है। कहाँ प्रकट हुई है? जनक के यहाँ। जनक कौन है? जो देह के ऊपर निकल गए, जिन्हें अपने देह का होश ही नहीं है, जो अपने देह के लिए जीते ही नहीं है। जब ऐसी भावना होती है तब ही शांति आके प्रकट होती है। एक बात और ध्यान रखना, सीता माता भवन में प्रकट नहीं हुई, माता जानकी भवन में प्रकट नहीं हुई है, माता जानकी खेतों में प्रकट हुई है। खेत का मतलब जानते हैं? धरती का एक नाम है धैर्य। कितनी भी आपत्ति मुसीबत परेशानी आ जाए, आप धैर्य को बना करके रखोगे तो तुम्हारे धैर्य में से एक शक्ति प्रकट होगी, उसी का नाम होगा परम शांति। माता जानकी परम शांति। खेत में राजा ने हल जोता है, हल समाधान को कहते हैं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा जीवन का समाधान यही है, हमें पता लग जाए हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये बात जिस दिन प्रकट हो जाएगी उसी दिन जिंदगी में परम शांति प्रकट होगी। परम शांति। धन यौवन सब कुछ कितना भी हो, यदि जीवन में शांति नहीं है तो सब बेकार है। जीवन में दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक है समर्पण और एक है शांति। दोनों। प्रभु राम भी दंडकारण्य वन के लिए जाते हैं तो दोनों को लेके गए, लक्ष्मण और जानकी। लक्ष्मण कौन है? समर्पण। जानकी कौन है? शांति। प्रभु श्री राम जी वन में रोए, पेड़ों को पकड़ पकड़ करके रोए। लोग कहते हैं कि राम अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे, नहीं, वो जगत को बताना चाहते थे जानकी शांति है। शांति का हरण रावण ने किया। रावण मोह है। सीता माई की बात आप सुन रहे हैं। रावण कौन है? रावण मोह है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये मोह ही तो परेशान कर रहा है। इसलिए तो बेटे की नाक मलाई की तरह दादियां चाट लेती हैं उसे। हाँ, मेरा बेटा है, मेरा पुतुआ है, उसकी पुट्टू ले रहे हैं, तब तक वो नाक टपकती हुई उसके होठों पे। मैंने देखा है ना, ये तो कि मोह नहीं तो और क्या है। गोस्वामी जी ने क्या कहा? मोह सकल व्याधिन कर मूला, जड़ते उपजय विविध प्रसूला। भैया, ये मोह तो संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। रावण से सावधान रहिए, घर से प्रीति रखिए, लेकिन रावण का साम्राज्य न हो जाए। और आप परिवार में जिनके बिना नहीं रह रहे हैं तो समझ लो कि रावण आ गया घर में। हम सबके बिना रह सकते हैं, लेकिन हम भगवान के बिना नहीं रह सकते। परमात्मा से नाता एक राम जी से, दो जना तोड़ दे। वो भजन है ना, कैसे? नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। हमारा एक नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। राम एक देवता, पुजारी सानी दुनिया। छोड़ दो। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ कटिरे बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ। दो पंक्तियां भगवान के लिए बोलेंगे। राम जी के आगे मां जानकी का नाम लिखा है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखेरा, ताई विधि किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा क्या निर्णय जो राम जी को आएगा। फल आशा त्याग सब काम करते रहे। गरीबी तेरा फेरा, गरीबी तेरा
जिंदगी की डोर सौंप्यो हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के मैनों में आंखें चाहे झोपड़ी में वास दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाई दिना तेरा काई वेद नहीं सीताराम सीताराम सीताराम